जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल वर्ड कहाँ से आया है? वर्ड आया है एपिथेलियम से। एपिथेलियम का मतलब होता है कवरिंग या फिर लाइनिंग, किसी चीज की कवरिंग को बोला जाता है एपिथेलियम। ठीक है, अब यहाँ पे कवरिंग किस चीज की बात हो रही है? हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन की कवरिंग, किसी भी पार्ट की कवरिंग, अंदर के ऑर्गन हो या फिर बाहर के कोई भी चीज हो उसकी कवरिंग। जैसे कि मेरी बॉडी को कवर कर दी है मेरी स्किन, ठीक है, और क्या कर रही है, मेरे अंदर के ऑर्गन है उनकी लाइनिंग बना रही है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा फूड पाइप जाता है जिसके थ्रू खाना जाता है ना, या फिर जो मेरा स्टमक है, जो मेरा पेट है, तो पेट में क्या है, पेट की भी तो अपनी एक लाइनिंग होगी ना, है ना, उसकी भी तो अपनी एक लाइनिंग होगी। तो जो लाइनिंग बनाते हैं सेल्स, जो टिश्यूज लाइनिंग बनाते हैं बॉडी के पार्ट्स की, बॉडी के ऑर्गन्स की, उनको बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो या फिर आउटर ऑर्गन हो जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, उनकी लेयरिंग और जो कवरिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। ठीक है, अब ये कैसी होती है, ये जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग प्रोटेक्टिव होती है, यानी कि जो हमारे ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर मान लो मैंने एक कवर चढ़ा दिया। जैसे आप अपनी कॉपीज के ऊपर क्या करते हैं, कवर चढ़ाते हैं ना, पन्नी का कवर चढ़ा देते हैं ताकि आपकी कवर कैसा रहे, प्रोटेक्टेड रहे, आपकी कॉपी कटे फटे नहीं। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा है आपने, उसके ऊपर कवर चढ़ाया। ऐसे ही हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने उनके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी है जिसको मैं बोल रही हूँ एपिथेलियम। ठीक है, या फिर एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, अब ये दिखते कैसे हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स बनाई है। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यूज की मैंने सेल्स बनाई है। अब आप देखें कि ये जो सेल्स है ना, मैंने काफी पास ये सेल्स बनाई है, और इनके बीच में देखिए मैंने कुछ ब्लैक सी चीज बना रखी है। ये मैंने सिर्फ इस जगह दिखाई है, बाकी सारी सेल्स में होती है। ठीक है, अब सोचिए बहुत सारी सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो सेल्स आपस में क्या होती है, चिपकी रहती है। ठीक है, ये सेल्स भी देख रहे हो ना आप, सारी चिपकी हुई है आपस में। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल होता है, कुछ सीमेंटिंग मटेरियल, जो इनको चिपका करके रखता है। फॉर एग्जांपल आपको दो पेपर जोड़ने हैं, तो उसके बीच में क्या लगा देंगे, फेविकॉल लगा देंगे, दोनों पेपर जुड़ जाएंगे। दो ईंटें, जब दीवार बनती है तो ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है ना, तो उसके बीच में सीमेंट लगाया जाता है, फिर ईंट रखी जाती है, फिर सीमेंट लगाया जाता है, फिर ईंट रखी जाती है। यानी कि दो ब्रिक्स को, दो ईंटों को जोड़ने के लिए क्या यूज हो रहा है, सीमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दो सेल को जोड़ने के लिए भी बीच में क्या होती है, लेयर होती है, उसको हमने क्या कहा, सीमेंटिंग मटेरियल। यानी कि जो दो सेल को जोड़ रहा है बीच में सीमेंटिंग मटेरियल, वो इन सेल्स में बहुत कम होता है। यानी कि ये सेल्स क्योंकि बहुत पास होती हैं, इसलिए इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल भी कैसा होता है, कम होता है। अब एक ईंट, दो ईंट तो मैंने ऐसे जोड़ी जिसमें बहुत मोटी लेयर लगाई सीमेंट की, और दो बाकी मैंने ईंट कैसे जोड़ी जिसमें बहुत कम सीमेंट लगाया, है ना। तो ये वो वाली सेल्स हैं जिसमें कम सीमेंट लगा हुआ होता है, कम सीमेंट से चिपकाई हुई होती है। ठीक है, तो इन वाली सेल्स में, यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स में सीमेंटिंग मटेरियल बहुत ही कम होता है। अब सीमेंटिंग मटेरियल अगर कम है ना, कहाँ तो सीमेंटिंग मटेरियल इतना अगर मोटा होता, अब क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल कम है, तो यानी कि जो दो सेल है ना मेरे, ये दो सेल हैं, ये पास आ जाते हैं क्योंकि इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल कम है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो इनके सेल्स के बीच का स्पेस है ना, या फिर मैं कह सकती हूँ इंटरसेल्यूलर स्पेस, दो सेल्स के बीच का स्पेस इंटरसेल्यूलर स्पेस, तो इनके जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है ना वो बहुत ही कम होता है। यानी कि सेल्स आपस में बहुत ही पास होती हैं, और बहुत पास होती हैं इसलिए क्योंकि उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल कम होता है। ठीक है, ये थिन होती है और कॉन्टिन्यूस होती है, यानी कि पतली शीट्स ही होती हैं बॉडी में कवरिंग करने वाली, और लगातार होती है, कंटिन्यूस होती है, लगातार। आप अपनी स्किन को देख लीजिए, स्किन कैसी है, पतली सी है और पूरी बॉडी पर लगातार फैली हुई है, तो कैसी होती है, थिन और कॉन्टिन्यूस होती है। अब आता है कि भाई ये जो सेल्स है ना, ये हमारी बॉडी की स्किन है, ये रखी किसके ऊपर है ना, सेल्स लगी हुई है, मैंने कहा सेल की लेयर है, लेकिन सेल की लेयर के नीचे भी तो कुछ होगा ना जिसके ऊपर ये लगी हुई है। आपको कोई क्राफ्ट करनी है, कुछ लगाना है पेपर के ऊपर, मान लो आपको कुछ स्टार्स लगाने कहीं पे, ठीक है, जो स्टोन्स वगैरह आते हैं वो लगाने हैं, तो आप लगाओगे किस पे, कोई सरफेस भी तो चाहिए, पेपर भी तो चाहिए जिसके ऊपर आप स्टोन्स को चिपकाओगे। ठीक है, तो किस सरफेस के ऊपर हमारी एपिथेलियल सेल्स रखी हुई है, तो उसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि ऐसी नहीं कि मान लो मेरे बॉडी के अंदर क्या है, मेरी बॉडी के अंदर फैट होता है, ठीक है, ये जो स्किन होती है ना, इसके नीचे क्या होता है, फैट होता है, फैट की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो फैट अपने आप में एक
एपिथेलियम मसल्स पे ही बैठ जाएगी, मसल्स पे नहीं बैठती है। वो जो अदर टिश्यू है, कोई भी नीचे जो उसके टिश्यू होगा, और जो एपिथेलियम है ये वाली साइड, ठीक है। तो एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम के बीच में, इस एपिथेलियम के बीच में और इस दूसरे टिश्यू के बीच में क्या होता है, एक लेयर होती है, सेपरेटिंग लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसी होती है कि इसमें कोई भी सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है, कोई सेल नहीं है। इसके बीच में क्या है, प्रोटीन्स है, अलग अलग तरीके के फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब जो सेल के बाहर होता है, तो सेल नहीं है, सेल के बाहर वाली चीजें है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, क्या है, फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फाइबर्स से, प्रोटीन से मिलकर के ये क्या बनी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर चिपकती है एपिथेलियम की सेल्स, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ नॉन सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है, बात समझ में आई। अब इस एपिथेलियम का काम क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है ना, बॉडी में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स है। अब ऑर्गन, और ये वाला एक, ये ऑर्गन ए है, ये एक ऑर्गन बी है, ठीक है, ऑर्गन ए और ऑर्गन बी। अब इन दोनों को बीच में से सेपरेट करने के लिए इनके बीच में कुछ ना कुछ लाइनिंग होनी चाहिए ना, इन दोनों की लाइनिंग अपनी अपनी होगी तो ये सेपरेट रहेंगे, नहीं तो चिपक जाएंगे। तो क्या है, आपस में सेपरेट रखने के लिए ऑर्गन सिस्टम्स को, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स है, उनको सेपरेट कौन कर रहा है, एपिथेलियम सेपरेट कर रही है। तो ये क्या करती है, कीप बॉडी सिस्टम सेपरेट, बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स है उनको सेपरेट करने का काम करती है, उनकी लाइनिंग बना देती है, ठीक है। रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्या करती है, बॉडी में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, मेरे को पसीना आ रहा है। अब पसीना कैसे आ रहा है, क्योंकि स्किन में से बाहर क्या निकल रहा है, मेरा स्वेट निकल रहा है, ठीक है। स्वेट को अंदर से बॉडी से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, इस स्किन की लेयर को पार करके निकलना पड़ेगा, क्रॉस करके निकलना पड़ेगा बॉडी के बाहर, ठीक है। तो अब क्रॉस किसके थ्रू हो रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी में क्या है, स्किन है, स्किन के थ्रू क्रॉस हो रहा है ना, यानी कि एक्सचेंज किसका हो रहा है, स्वेट का, किससे हो रहा है, इस एपिथेलियल टिश्यू की वजह से हो रहा है। तो ये क्या करवाती है, एक तो बॉडी सिस्टम को सेपरेट रखती है, दूसरा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाती है, मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करती है। आगे और ये भी क्लैरिटी होगी कि कैसे और चीजों में भी एक्सचेंज कराती है मटेरियल का, ठीक है। अब देखिए, ये जो एपिथेलियल टिश्यू आप पढ़ेंगे ना, दो टाइप के पढ़ेंगे। पहले आएंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा आएंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू मतलब ऐसा, जैसे मैंने बनाया था ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम है, एक एक सेल जुड़ करके क्या बना रही है, एक लेयर बना रही है, सिंगल सेल है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया सिंपल एपिथेलियम, जिसमें क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। और एक हो गई स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा एपिथेलियम है, मैं इसके ऊपर और सेल्स बना दूं, ठीक है, सेल्स के ऊपर सेल्स, फिर सेल्स के ऊपर सेल्स, फिर सेल्स के ऊपर सेल्स, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, सेल्स की लेयरिंग कर दूं, सेल पे लेयर चढ़ा दूं एपिथेलियम की। तो अगर लेयर्स में सेल्स प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कितनी लेयर हो सकती है, 2 to 20 लेयर्स कैन बी प्रेजेंट, यानी कि 2 से लेकर 20 लेयर तक सेल्स की प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब ये जो सिंपल एपिथेलियम मैंने पढ़ाया, इसमें भी आपको 3 टाइप पढ़ने, पहला आएगा सिंपल स्क्वामस, फिर आएगा सिंपल क्यूबॉइडल और फिर आएगा सिंपल कॉलमनर, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा क्या, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस, स्क्वामस वर्ड निकल के आया है स्क्वामा वर्ड से, ठीक है। स्क्वामस कहां से निकल के आया है, स्क्वामा। स्क्वामा का क्या मतलब होता है, स्क्वामा का मतलब होता है स्केल्स। आपने देखा है फिशेस जो होती है ना, आपको उनकी स्किन के ऊपर कुछ हार्ड है ना, ऐसे लगेंगे स्केल्स जैसे, है ना, गोल छोटे पार्ट्स में आपको ऐसा लगेगा कुछ लगा हुआ है, बड़े हार्ड से होते हैं उसके ऊपर, उनको बोला जाता है स्केल्स, ठीक है। जैसे फिश की बॉडी पर स्केल्स दिखते हैं ना, ऐसे ही सिंपल स्क्वामस भी कैसे लगते हैं, अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्केल्स है। किसके स्केल्स है, स्किन के स्केल्स है, ठीक है। स्किन पे क्या है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन के स्केल्स है, ठीक है। अगर आप इन सेल्स को देखेंगे कैसे, आप इधर देखिए, ये जितने भी सेल्स हैं ये कुछ ऐसे नहीं लग रहे जैसे स्केल्स लगे हुए हैं आपस में। तो क्योंकि ये स्केल्स जैसी दिखती हैं, स्केल्स को क्या बोला जाता है, स्क्वामा, और स्क्वामा वर्ड से आया है स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अब ये सेल्स दिखने में कैसी हैं, अब देखिए सेल्स जो होती है ना, ये थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, पतली होती है, चपटी होती है, ठीक है, ऐसे होती है चपटी, फ्लैट, ठीक है। और कैसी होती है, इर्रेगुलर राउंड शेप की होती है, यानी कि देखो गोल तो लग रही है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसकी 4 साइड बना रखी है, नहीं,
गोल गोल है, लेकिन कैसी है, इर्रेगुलर शेप की है, कोई इनकी अपनी शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप की है, लेकिन गोल गोल सी लग रही है देखने में। तो इर्रेगुलर राउंड शेप की क्या है, ये सेल्स है। अगर आप इनका न्यूक्लियस देखेंगे तो छोटा सा होता है और राउंड न्यूक्लियस होता है, छोटा सा राउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और क्या कह सकती हूँ मैं, अब इसको ये भी कहा जाता है कि ये सेल्स है ना ऐसी लगती हैं देखने में जैसे फ्लोर के ऊपर आपकी टाइल्स होती है ना, टाइल्स बिछी हुई है आपके फ्लोर पर, तो ऐसे ही ये सेल्स लगती हैं जैसे क्या लगाती हो, फ्लोर पर टाइल्स लगाती हो, क्योंकि चपटी होती है, पतली सी होती है और स्केल्स जैसी दिखती है, ठीक है। अब ये कहाँ मिलती हैं, ये वाली सेल्स मिलती है ईसोफेगस में और माउथ की लाइनिंग में। देखो माउथ तो समझ आ गया होगा, ये हमारा जो माउथ है इसके अंदर की लाइनिंग में क्या मिलती है, हमारी स्क्वामस एपिथेलियम मिलती है। लेकिन ये ईसोफेगस क्या है, तो ईसोफेगस को मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप, ठीक है। आप खाना खाते हैं इस तरीके, देखो पेट यहाँ तो है नहीं, है ना, पेट क्या है, यहाँ पर होता है पेट, ठीक है। तो मैंने खाना खाया और वो पेट तक जाता है किसके थ्रू, एक रास्ते के थ्रू, एक पाइप के थ्रू, उस पाइप को बोला जाता है फूड पाइप, ठीक है। सिंपल एक पाइप है जो खाने को मुंह से कहाँ तक लेकर के जाएगा, पेट तक लेकर के जाएगा, स्टमक तक लेकर के जाएगा। तो जो पाइप लेके जाता है फूड पाइप, उसी को बोला जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस की जो लाइनिंग बनी हुई होती है ना, एक पाइप है, पाइप की जो लाइनिंग बनी हुई है ना, वो लाइनिंग किसकी बनी हुई है, वो स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रही है, देखो आपके माउथ में भी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है ना। आपके माउथ क्यों प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसके साइड में एक लेयर है। ऐसे आपका जो फूड पाइप है, फूड पाइप के भी लाइनिंग बना करके इसके प्रोटेक्शन कर रही है, उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है, ठीक है। अब देखिए और क्या है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई में मिलते हैं। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में कहा, मतलब आपकी जो नसें हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं जिनमें खून बह रहा है, तो उनकी जो लाइनिंग है वो भी एक पाइप जैसी होती है, तो उनकी भी लाइनिंग में क्या मिलती है हमें, ये स्क्वामस एपिथेलियम मिलती है। और कहाँ मिलती है, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या होता है, तो एल्वियोलाई होता है हमारे लंग्स के अंदर क्या मिलता है, कुछ कुछ बैलून जैसे स्ट्रक्चर, देखो अभी दिखा क्या होता है, यहाँ से हटा देते हैं इसको। यहाँ पर मेरा क्या है, एक लंग है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, अपना लंग बनाया। आपने सांस ली तो एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं विंड पाइप। जैसे फूड पाइप देखा था, वो क्या ले जाता है, खाना। ऐसे विंड पाइप क्या करता है, हमारे अंदर क्या ले जाता है, विंड को लेकर के जाता है, हवा को लेकर के जाता है। कहाँ तक लेकर के जाता है, दोनों लंग्स तक लेकर के जाता है। तो एक लंग मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, एक विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर से आ रहा होगा ऐसे, और यहाँ से विंड किसके अंदर जाएगी, हमारे लंग्स के अंदर भर जाएगी, ठीक है। अब ये जो विंड पाइप होता है ये आगे जाकर के टूट जाता है, ठीक है, पतली पतले लाइंस में टूट जाता है, और एंड में इसके क्या होता है, कुछ गोले गोले बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पूरे लंग्स में क्या है, छोटे 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 बैलून्स के गुच्छे हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम एल्वियोलाई। अब जैसे ही सांस लेते हैं ना, तो इन बैलून्स के अंदर आकर के हवा भर जाती है, और ये हवा भरने के बाद क्या होता है, अब मैं एक एल्वियोलाई को यहाँ से बड़ी कर रही हूँ, और यहाँ पे क्या बना रही हूँ, मैं यहाँ पे ब्लड वेसल बना रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बह रहा होगा ब्लड। एल्वियोलाई क्या है, बलून, उसके अंदर हवा भर गई आकर के, और उसके साइड में बहुत सारा क्या है, ब्लड बह रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर, नसों के अंदर ब्लड बह रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एयर है, ऑक्सीजन है, एयर है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर चली जाती है, ठीक है, क्या करती है, इस ब्लड के अंदर चली जाती है। यानी कि एयर में से क्या हुआ, ऑक्सीजन छन करके किसके आ गई, हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर आ गई, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कि एल्वियोलाई जो होती है ना, उसमें फिल्ट्रेशन होता है, किसका, एयर का। एल्वियोलाई में ये क्या कर रही है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। तो एक जगह क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन का काम करा रही थी, एक जगह फिल्ट्रेशन का काम करा रही है। दो और मेरे पास नए फंक्शन निकल के आ गए स्क्वामस एपिथेलियम के, ठीक है। अब सिमिलरली क्या होता है, जो स्किन होती है ना हमारी, मैं इतनी उधर से बोल रही हूँ, स्किन है स्क्वामस है, स्किन है स्क्वामस है, तो स्किन में भी स्क्वामस एपिथेलियम होती है, पर अंतर क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम वहां लेयर में मिलती है, लेयर में मिलती है। लेयर में क्या मिलती है, हमारी स्क्वामस एपिथेलियम मिलती है, और हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, वो क्या कर रही है, हमारा प्रोटेक्शन कर रही है। तो अगर ये लेयर में आ जाएगी तो ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन कर पाएगी, मोटी लेयर बन जाएगी, और इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। बोला था ना, जहां पर लेयर आ जाएगी वहां पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो गया। अब आगे देखते हैं कॉलमनर और फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखिए
सेकेंड आता है कॉलमनर एपिथेलियम, पहला था स्क्वामस, दूसरा है कॉलमनर। अब कॉलमनर एपिथेलियम कैसा होता है, पिलर लाइक सेल्स वाला, यानी कि इसकी सेल्स लंबी लंबी होती है पिलर्स जैसी, और इसके न्यूक्लियस भी कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, यानी कि लंबा लंबा सा इसका न्यूक्लियस होता है। तो देखिए अगर सिंपल सेल्स प्रेजेंट है यानी कि नॉर्मल जैसे होती हैं तो वो तो हो गई सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, लेकिन अगर मैं इसके ही बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड कर दूं तो उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम या फिर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। और इसी अगर सेल पे नॉर्मल सेल थी, इसके ऊपर मैंने कुछ धागे धागे जैसे कुछ हेयर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर उगा दिए जिसको मैं सीलिया कहती हूँ, तो ये हो जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम या फिर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब इस तरीके से सीलिएटेड मूवमेंट, सीलिएटेड जो हमारे एपिथेलियम होता है उसका फायदा हो गया, सीलिया होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये इस तरीके से मूव करते हैं सेल के ऊपर, और जो भी सामान इनके आसपास होता है उसको आगे या पीछे भेजने में या फिर उसका मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जहां से हम सांस लेते हैं ना, अंदर तक लंग्स तक जाता है, वो हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसमें क्या करवाती है ये सीलिएटेड एपिथेलियम, म्यूकस का मूवमेंट करवाती है। म्यूकस क्या होता है, हमारी जो नाक होती है उसमें क्या होता है, कुछ चिपचिपा और गीला सा सब्सटेंस होता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, है ना। ऐसे हमारे पेट में भी होता है, बहुत सारी जगह पे होता है। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस होता है ना नाक के अंदर, वो क्या करता है, नाक को साफ करवाने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम इस म्यूकस को मूव करवाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पर म्यूकस को मूवमेंट कौन करवा रहा है, कॉलमनर एपिथेलियम की सीलिएटेड वाली सेल्स। ठीक है, और कहाँ मिलता है ये मिलता है इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। इंटेस्टाइन की लाइनिंग में क्या करता है भाई, इंटेस्टाइन से जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना, वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर उसको खाने के न्यूट्रिशन को लिया जाता है, यानी कि ये खाने को एब्जॉर्ब करवा रहा है, एब्जॉर्प्शन करवाता है इंटेस्टाइन में। और दूसरा क्या करता है, इंटेस्टाइन में खाना पचता भी है, जो पच गया वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो पचना है उसको पचाने के लिए क्या होते हैं, केमिकल सिक्रीट होते हैं, एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिक्रीशन भी करवाता है किसका, एंजाइम्स का, केमिकल्स का, और एब्जॉर्प्शन भी कराता है, यानी कि इसका काम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, अब दूसरा आता है, तीसरा आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसकी सेल्स क्या थी, लंबी लंबी पिलर लाइक, इसकी होती है क्यूब शेप की, यानी कि चौकोर चौकोर होती है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस राउंड होता है, इसका न्यूक्लिएटेड इलोंगेटेड था, इसका कैसा होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है। अब ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स, जहाँ पे हमारी किडनी में हमारा यूरिन फिल्टर होता है ना, है ना, यूरिन जहाँ पे बनता है तो उसमें कुछ ट्यूब्स होती हैं लंबी लंबी, उन ट्यूब्स की लाइनिंग में मिलता है। और कहाँ मिलता है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ग्लैंड वो चीज होती है, कोई भी चीज जो कुछ बना रही है उसको बाहर निकाल रही है, जैसे कि हमारे मुंह में क्या है, सलाइवा बन रही है। ठीक है, अब सलाइवा को कोई भी जो ऑर्गन है या कोई भी पार्ट है सलाइवा बना रहा है और फिर हमारे मुंह के अंदर उससे निकाल रहा है बाहर, है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, सलाइवा बनती है। अब मान लो ये मेरा सलाइवरी ग्लैंड है ना, इसके अंदर क्या बनी, सलाइवा बनी। अब इस सलाइवा को यहाँ से बाहर आना है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू आएगी, ये आएगी डक्ट के थ्रू, एक लंबी सी ट्यूब के थ्रू बाहर निकलेगी। तो इसको बोलते हैं, जो ट्यूब है ना इससे कनेक्टेड जिससे सलाइवा निकलेगी, इसको बोलते हैं डक्ट। ठीक है, तो डक्ट में, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में क्या प्रेजेंट होती है, एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर ये क्या कर रही है, इन दोनों में ही, किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी और डक्ट में भी क्या कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब एक नोट यहाँ पे क्या डलता है कि अगर मेरे पास एक एपिथेलियम सेल है, एपिथेलियम की लेयर है, वो ऐसी सीधी थी, लेकिन अगर वो अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड हो जाए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ये क्या हो गया, एपिथेलियम अंदर की साइड फोल्ड हो गई। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये यहाँ पर फोल्ड होने के बाद कुछ ना कुछ सिक्रीट करना शुरू कर देती है, बनाती है सिक्रीट करती है, बनाती है सिक्रीट करती है। और अभी मैंने बताया कि अगर कोई चीज, कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट कोई चीज बना रहा है, उसको सिक्रीट कर रहा है, तो उसको ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एपिथेलियम टिश्यू क्या कर जाए, फोल्ड कर जाए, तो वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करने लगता है, बनाने लगता है, और उसी को ही बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, यानी कि ये जो फोल्ड हुआ है ना, ये ग्लैंड की तरह काम करना शुरू कर देता है, इसको बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम और जो जितना भी मतलब एपिथेलियम था वो पार्ट सारा खत्म।